मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो चलिए आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। छलांग मारकर सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इसी से वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा। सब बेहाल हो गए। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय कौन बचावेगा। हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धरकर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी। सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया। केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था। इस कारण हे उमा, उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटाकर फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए। हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसीलिए अपने बिरद का स्मरण कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए।
हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं। अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया कि जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए, समुद्र को लांघकर इस पार आए और किला शब्द बंदरों को सुनाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवाले ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा तो वे सब वहाँ से भागे। वह सब रखवाले भागकर सुग्रीव के पास जा पुकार पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी की सुधि ना पाई होती तो मधुवन के फल ना खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। सब ने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देख कर कुशल हैं। यह कार्य श्री राम जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री राम जी के पास आए। वानरों को आते देख श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर सब ने उनके चरणों में सिर नवाया। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब
कुशल हैं। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसे सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित जामवंत ने श्री राम जी को सुनाए। उसे सुनकर कृपालु श्री राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और पूछा कि तात कहो, सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है, उसे लेकर श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधो, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी है। प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता है। परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बरसाते हैं, इससे देह जल नहीं पाती। हे दीन दयालु, श्री सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे ना कहना ही अच्छा है। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए।
सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य या मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल हो चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।